आज हम लोग सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे बैंक में भी 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है और अभी जो ग्रुप डी की रेलवे की जो एग्ज़ाम हो रही है उससे उस एग्ज़ाम में भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो सिलोजिज्म में होता है, कथन दिया जाता है और उसके कथन के बिहाफ पर निष्कर्ष निकालने की बात की जाती है। कथन 4 तरह के बनते हैं। जैसे मान लिया जाए, पहला जो कथन बनता है बोलता है सभी आम केला है। पहला कथन बनता है तो सभी आम केला है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ आम रखते हैं और ये हो जाएगा केला। ओके, अब ये जब अगर कथन ये पूछे कि सभी आम केला है तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, यही हमें देखना होता है। अभी देखिए, यहाँ फिगर देखने से पता चल रहा है कि जो आम है उससे बड़ा क्या है, केला है। पूरे केले में, केले के अंदर जो है आम पूरा आ जा रहा है, लेकिन आम के अंदर केला नहीं है। तो इसका निष्कर्ष अगर हमसे ये पूछे कि सभी केला आम है, निष्कर्ष हमसे ये पूछे कि सभी केला आम है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर देखिए थोड़ा सा, अब इसको ये आम है और ये केला है। आम को अगर मानते हैं 100, तो केला जो क्वेश्चन पूछा सभी आम केला है, आम अगर 100 है तो केला कितना है, 120। यानी कि अब देखिए 100 जो है वो 120 के अंदर है, लेकिन 120 100 के अंदर नहीं है। इस कारण से जब भी इसके अपोजिट पूछे, जैसे सभी आम केला है और निष्कर्ष पूछे कि सभी केला आम है, तो वो काट देंगे, वो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा निष्कर्ष उठाते हैं, सभी में कुछ रहता है। अगर ये बोले कि कुछ आम केला है तो सभी में कुछ रहता है, तो ये सही, ये निष्कर्ष सही होगा। ओके, और कुछ को आपस में पलटा जा सकता है। अगर ये कोई पूछ दे कि कुछ केला आम है, तो ये भी सही है। यानी कहने का मतलब है कि ये कथन से हम 2 ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कथन हो कि सभी आम केला है, तो हम निकाल सकते हैं कुछ आम केला है सही होगा और कुछ केला आम है, ये भी सही है। ठीक है, अगर ये पहला टाइप का सिलोजिज्म हो गया। दूसरा जो कथन होगा वो बोलेगा कुछ आम केला है। ये कथन है, कथन। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये आम हो गया। ओके, तो कुछ बोल रहा है तो ये केला हो गया, यानी आम और केला का कुछ भाग इसके अंतर्गत मिल रहा है। अब निष्कर्ष अगर ये बोले कि कुछ केला आम है, तो देखिए फिगर देखने से क्या आपको लग रहा है, कथन बोल रहा था कुछ आम केला है, तो निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ केला आम है। तो हाँ, दिख रहा है कुछ केला आम है, ये सही है। दूसरा अगर बोले कि सभी आम केला है, सभी आम केला है, तो कहाँ दिख रहा है फिगर में, कुछ ही भाग मिल रहा है, तो ये गलत है। तीसरा अगर इसका उल्टा बोले कि सभी केला आम है, तो ये भी गलत है, सभी नहीं दिख रहा है। यानी इसमें कुछ वाले में केवल आंसर कुछ ही होता है। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा टाइप का जो हम देखेंगे वो अगर लेते हैं कथन कोई आम केला नहीं है, तो इसका मतलब है कि आम यहाँ पर है, ओके, और ये
केला यहाँ पर है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई आम केला नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जस्ट इसका उल्टा ही केवल निष्कर्ष होता। कोई आम केला नहीं है तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा कोई केला आम नहीं है, केवल यही एक सही होगा। ओके, जैसे कोई केला आम नहीं है तो कोई आम केला नहीं है कथन है, तो इसका निष्कर्ष होगा कोई केला आम नहीं है। अब एक मान लीजिए जैसे चौथा जो होता है कथन, वो होता है कुछ आम केला नहीं है। इसका मतलब है, इसका फिगर बनेगा आम, ओके, और एक जो है आम हो गया और केला, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, इसको केला रखिए, अलग से रखिए लेकिन संबंध रखिए कुछ का है। तो जब कुछ आम केला निगेटिविटी आती है तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे अभी देखिए एक क्वेश्चन अभी समझ लेते हैं, जैसे और क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए कथन, एग्जाम्पल में जो कथन है वो बोल रहा है सभी आम केला है, कुछ केला नारंगी है, सभी नारंगी अमरूद हैं, सभी अमरूद जो है ना पपीता है। आपके पास ये भी, तो पहले इनको फिगर बनाइए। सभी आम केला है, यानी इसको अगर हम आम मानते हैं तो ये पूरा आम क्या हो जाएगा? केला। कुछ केला नारंगी है, यानी कुछ केला नारंगी है, दो फिगर इसका बनेगा। एक तो केला जो है केवल नारंगी को काटेगा, और एक फिगर ऐसे भी बनेगा नारंगी का कुछ भाग जो केला और आम दोनों को लेकर बन सकता है। और जो सभी नारंगी अमरूद है, यानी सभी नारंगी अमरूद हैं, और सभी अमरूद पपीता हैं, यानी सभी अमरूद पपीता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन, अगर अपने को निष्कर्ष में पूछे, पहला निष्कर्ष पूछे कुछ नारंगी आम हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोले, कुछ नारंगी आम हैं। ये सही है कि गलत है? देखिए नारंगी किससे जुड़ा है? केला से। वो क्या जुड़ा है? कुछ से जुड़ा हुआ है। हमने बोला था कुछ का उल्टा कुछ ही होता है। जैसे कथन बोल रहा था कि कुछ केला नारंगी है, तो इसका निष्कर्ष यही होगा कुछ नारंगी केला है। निष्कर्ष क्या बोले? कुछ नारंगी आम है। तो यहाँ से देखिए कुछ नारंगी आम है, यहाँ से तो पता नहीं, यहाँ तो केला, लेकिन एक नारंगी यहाँ से भी जुड़ा है, तो दोनों में कंट्राडिक्शन, एक जगह तो नहीं है, एक जगह दिख रहा है, तो इसका निष्कर्ष हम नहीं करेंगे। और अगर मान ले कोई यहाँ बोल दे आगे, कोई नारंगी आम नहीं है, तो ये भी कोई नारंगी आम नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। लेकिन इन दोनों का पेयर बन सकता है, कुछ नारंगी आम है या कोई नारंगी आम है। इंडिविजुअली तो दोनों नहीं है, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेकिन इसका आंसर या में जा सकता है। इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, या तो एक नंबर इसको माने, दो नंबर इसको माने, या तो एक या दो में से कोई एक सही है। समझे? अब जैसे अगर ये तीसरा नंबर निष्कर्ष पूछे, तीसरा नंबर निष्कर्ष आपसे पूछे, तीसरा नंबर निष्कर्ष पूछे कि कुछ अमरूद केला हैं,
कुछ अमरूद केला है। तो कुछ अमरूद केला देखिए, यानी केला का कुछ भाग नारंगी है और सभी नारंगी अमरूद है, यानी ये फिगर जो है वो केला को टच करते हुए जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कुछ केला अमरूद है, और इसका उल्टा कर देंगे तो कुछ अमरूद केला है, तो कुछ अमरूद केला, यही निष्कर्ष पूछते यानी सही है। ठीक है। अगर चौथा बोले सभी पपीता नारंगी हैं, ये सही है कि निष्कर्ष गलत है? सभी पपीता नारंगी है, ये गलत है, क्योंकि हमारे जो फिगर बनी उसके अनुसार जो कथन बोल रहा है सभी नारंगी पपीता है, और हमने आपको पहले वाले में बताया कि सभी का उल्टा सभी नहीं होता है, सभी नारंगी पपीता है। अपन निष्कर्ष ये नहीं बोल सकते कि सभी पपीता नारंगी है, यानी ये गलत है 4 नंबर। ओके, तो इस तरह से आपको फिगर देख करके ही इसके आंसर को बनाने होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि सभी डेस्क टेबल है। अगर हम इसको डेस्क माने तो सभी डेस्क क्या है? टेबल। और सभी टेबल कुर्सी हैं, सभी टेबल कुर्सी हैं। ओके, और कुछ कुर्सी क्या है? सोफा, इसमें सोफा कर दिया जाए। फिगर को देखिए। ठीक है, अब निष्कर्ष आइए। कुछ सोफे डेस्क हैं, कुछ सोफे जो हैं वो डेस्क हैं। तो कुछ सोफे डेस्क हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है सोफ़ा यहाँ पे है और डेस्क यहाँ पे है। इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। सोफ़ा जो है कुर्सी से जुड़ा हुआ है, डेस्क किसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कन्फर्म नहीं है, इसको रहने देंगे। और कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं, कुछ कुर्सी डेस्क हैं। हमने आपको पहले में बताया था जब सभी हो जाएं, सभी डेस्क कुर्सी हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं निष्कर्ष में कुछ डेस्क कुर्सी हैं, और कुछ वाले का उल्टा कर सकते हैं, यानी कुछ कुर्सी डेस्क हैं। जो दूसरा नंबर निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ कुर्सी डेस्क है, यानी 2 नंबर सही हो सकता है। तीसरा कुछ टेबल डेस्क हैं, कुछ टेबल डेस्क हैं, ये भी उल्टा हो सकता है, यानी इसका आंसर 2 और 3, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन जैसे उठाते हैं, सभी साइकिल बाइक हैं, साइकिल बाइक करते हैं, कोई बाइक फुल नहीं है, यानी अब नीचे लिखेंगे इसको फुल, ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइक फुल नहीं है, और सभी फुल बकरी हैं। ओके, यहाँ पे निष्कर्ष से यहाँ पे कथन है कोई बाइक फुल नहीं है। अब देखिए, पहले बोले कोई बकरी साइकिल नहीं है। बकरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। साइकिल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जैसे ही जितना ज़्यादा दूरी हो जाता है तो उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। काटेंगे, सॉरी ये निष्कर्ष नहीं, ये वाला काटेंगे। कुछ फुल साइकिल हैं, कुछ फुल साइकिल है, नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। कुछ बकरी बाइक हैं, कुछ बकरी बाइक है, ये भी नहीं कह सकते हैं। कोई बकरी साइकिल नहीं है, कोई यानी कोई, अभी इसमें कोई संबंध नहीं, तीनों निष्कर्ष नहीं है, तो कोई अनुसरण नहीं करता है। 1 नंबर। जैसे अभी ये क्वेश्चन उठाइए, कुछ दाल अनाज हैं, इसको दाल मानते हैं, अनाज करते हैं, और कुछ अनाज अंकुर हैं, इसको अंकुर करते हैं, और सभी अंकुर गिरियाँ, इसको गिरियाँ कर देते हैं। निष्कर्ष, और कोई फल गिरी नहीं है, यानी यहाँ पे एक फल बन जाएगा, कोई फल गिरी नहीं है। ओके, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ गिरियाँ दाल हैं, कुछ गिरी दाल है। ये कहाँ से निकला है? ये इसको अनाज को काट रहा है, दाल का गिरी के साथ संबंध नहीं निकाल सकते हैं। कम से कम कुछ गिरियाँ अनाज हैं। अब ये कुछ गिरी अनाज, ये मिल रहा है फिगर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ अनाज गिरी हैं, इसका उल्टा करेंगे तो कुछ गिरियाँ अनाज है, यानी 2 नंबर सही है। कोई फल अंकुर नहीं है, कोई फल अंकुर नहीं है। कथन क्या बोल रहा था? कोई फल गिरी नहीं है। ओके, कोई फल जो है वो गिरी नहीं है। इसका एक ही निष्कर्ष बनता है, कोई गिरियाँ
फल नहीं है। लेकिन ये क्या बोला, अंकुर के बारे में बोल रहा है। जब यही हो जाता कि सभी गिरियाँ अंकुर हो, तब हम ले सकते थे कि कोई अंकुर फल नहीं है। चूँकि गिरियाँ बड़ा है तो अंकुर के बारे में नहीं बोल सकते हैं। केवल 2 निष्कर्ष जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, केवल 2 है, 5 नंबर आंसर होगा। अगला देखिए, सभी गुड़ियाँ खिलौने हैं। खिलौने, कुछ खिलौने रत्न हैं, यहाँ से काट दीजिए रत्न। कुछ रत्न बक्से हैं, सभी बक्से छड़ियाँ हैं, इसको छड़ी कर दीजिए। कुछ छड़ियाँ निश्चित रूप से रत्न हैं, कुछ छड़ी जो है निश्चित रूप से रत्न है। कुछ रत्न छड़ी हैं तो कुछ छड़ी रत्न हो सकती है। कुछ रत्न गुड़ियाँ हैं, कुछ रत्न कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। गुड़िया कह नहीं सकते हैं, यहीं तक रुक जाए, या हो सकता है गुड़ी को लेकर के हो। कुछ छड़ियों के गुड़िया होने की संभावना है, कुछ छड़ी के गुड़िया होने की संभावना है, ये भी नहीं कह सकते हैं। कम से कम कुछ खिलौने गुड़ियाँ हैं, कुछ खिलौने गुड़ियाँ हैं, 4, यानी कि इसका केवल होगा 1 और 4, 1 और 4, यानी कि 4 नंबर। तो इस तरह से आप सिलोजिज्म में फिगर को बनाएं और उसकी संभावना को देखें। उसकी संभावना को देख करके हम आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। ये इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, अतः इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर एक बार कंसेप्ट ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपका 5 नंबर बहुत ही आसान तरीके से आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। थैंक यू।